उसके लिए टाइम देना ज़रूरी होता है बेटा. ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट रूल्स ऑफ present, sorry, past continuous tense. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीनियर क्लासेस. सीनियर क्लासेस के लिए जितनी भी सीनियर क्लासेस है स्ट्रक्चर तक कवर हो जाता है. हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर तक हर एक चीज़ को समझ लेते हैं और समझा भी देते हैं. ठीक है, ये भी क्लियर हो जाता है. रहा था, रही थी, रहे थे. अदर क्लासेस के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी ऐसे भी पर्सन्स हैं, काफ़ी ऐसे भी पर्सन्स होंगे जिनको नॉलेज नहीं होगी, इतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा. बट इसके बाद आप अगर किसी चीज़ को समझ रहे हो और समझा रहे हो, मुझे लगता है दैट इज़ अ एडवांटेज ओनली टू कंसिडर ऑफ दिस मैटर. किसी भी कहने का मैं इस टॉपिक को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है बेटा. ओके, नाउ रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस के रूल्स क्या है बेटा? पास्ट कंटिन्यूस मीन्स दैट पास्ट कंटिन्यूस टेंस denote an action which was going on. happening आप यूज कर सकते हैं. going on at the past. पास्ट में जो एक्शन चल रहा है, पास्ट का आप मीनिंग समझ सकते हैं. आज से 10 मिनट पहले का जो टाइम है वो भी क्या है बेटा? आपका पास्ट है. ठीक है, पास्ट में जो एक्शन चल रहा है, लाइक दैट सेंटेंस है मेरे पास. एग्जाम्पल इज हियर, एट नाइट I was baking cookies. Okay, at night, at evening, at morning, at 6 o'clock, at 7 o'clock, that is a refer to the time. ये किसको रेफर कर रहा है बेटा? टाइम को रेफर कर रहा है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिनोट एन एक्शन. पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसको डिनोट करता है बेटा? एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है विच वॉज गोइंग ऑन एट द पास्ट, जो क्या कर रहा है? पास्ट में चल रहा हो. ओके, ये था पास्ट का मैटर. एट नाइट, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, ओके, एट 6 o'clock और एट 7 o'clock, at 5 o'clock I was baking cookies, या फिर I was riding a bicycle, I was cooking food. Okay, these are the action which was going on in the past या at the past. Okay, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा मैम at the past और in the past both are the similar. बेटा at the past and in the past that is used, at का हम यूज कर रहे हैं as a place. एट द पास्ट, पास्ट जरूरी नहीं है कि वो एक पास्ट टाइम ही हो. पास्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव सिचुएशन. पास्ट को हम कहीं ना कहीं सिचुएशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी विल यूज एज अ पार्ट. ओके, एज अ एट इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. ओके, इनका यूज हम किस वे में करते हैं बेटा? एज फॉर टाइम. ओके, टाइम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? इनका. तो जरूरी नहीं है कि आप इन द पास्ट यूज करें. यू विल बी यूज एट द पास्ट बिकॉज past is not the only a define of the time, it's a define of the place, it's a define of the same thing of time. Okay, next thing is that अब फर्स्ट सेंटेंस आपको क्लियर हुआ बेटा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन एट द पास्ट. जो एक्शन पास्ट में हुआ हो, ऐसे सेंटेंसेस लाइक दैट एट इवनिंग, या ये यूज कर सकते हैं बेटा लास्ट इवनिंग I was walking in the park. Last evening किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. I was walking in the park. मैं कहाँ घूम रहा था बेटा? पार्क में. was क्या है आपकी? was is a helping verb. Okay, yes. Next thing is that you have to be used only the fourth form in past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस मैटर नहीं करता कि पास्ट है वो, किसी भी टाइप का बेटा कंटिन्यूस सेंटेंस हो या फिर आपका परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस हो, देन यू विल बी यूज ओनली द फोर्थ फॉर्म. कंटिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, डजंट मैटर अबाउट दैट. यू विल बी यूज ओनली द फोर्थ इन कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म अप्लाई होगी, लाइक दैट गोइंग, सिंगिंग, डांसिंग,
playing, laughing, these are the V4 form. Okay, and second rule is here. Second rule beta क्या होगा, that is very very important. Past continuous tense. Past continuous tense denote an action, denote an action which started, which started, जो start हुआ है, which started, which started before some time in the past but not ended at that time. बहुत ही important rule है बेटा. That's very important rule on the basis of this past continuous tense. Okay, past continuous tense denote an action. Past continuous tense denote करता है बेटा एक ऐसे action को which started before some time in the past. Past में जो action क्या हुआ हो, start हुआ हो, but not ended at that time. but उसी चीज़ को end नहीं किया गया, means वही चीज़ end नहीं हुई, उस चीज़ को end नहीं किया गया उसी time period में. Like that, take a screenshot. Yes बेटा, you can take a screenshot of it. आप इसका screenshot ले सकते हैं और आगे का rules हम अच्छे से समझेंगे. Okay? Okay बेटा. Now can I rub this matter? Second rule that is also same as on this board. इसे समझने के लिए मैं इसे rub नहीं कर रही हूँ, आप इसे समझिए. Past continuous tense denote an action which started like that. मैंने आपसे कंसल्ट किया. While I was driving a car. Okay. While I was driving a car, my phone rang. My phone rang. While I was driving a car, my phone rang. सेंटेंस में देखिए बेटा, two things होती हैं. There are the two things which are I think so identify of that. First thing is that interrupting, and second thing is that interrupted. समझना जरा इस कॉन्सेप्ट को आप. इंटरप्टिंग एंड इंटरप्टेड. इंटरप्टेड का मीनिंग हो गया वो चीज़ जिसने आपको इंटरप्ट किया, जिसने एक बैरियर क्रिएट किया, जिसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसने एक बाधा क्रिएट की, उसे बोला जाता है इंटरप्टेड. और इंटरप्टेड, इंटरप्टिंग का मीनिंग होता है जो चीज़, कहने का मीन्स इंटरप्ट कर रहा था, जो चीज़ इंटरप्टिंग की जा रही थी, मीन्स बाधा क्रिएट की जा रही थी, दैट इज अ मेन थिंग ऑफ दैट इंटरप्टिंग. इंटरप्टिंग और इंटरप्टेड दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया. इंटरप्टेड का मीनिंग हो गया बाधित, बाधित होने वाला, बाधित होने वाला. ओके, इंटरप्टेड का मीनिंग ये हो गया और इंटरप्टिंग का मीनिंग हो गया बाधित करने वाला, बाधित करने वाला. अब जरा अच्छे से समझना इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझो. इंटरप्टेड. वाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार. अब आप मुझे यहाँ बताइए विच टाइप ऑफ द थिंग इज दैट इंटरप्टेड और इंटरप्टिंग. कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंटरप्ट हुई है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने, कहने का जो इंटरप्ट, जिसने इंटरप्ट किया है. इंटरप्टेड मीन्स दैट बाधित करने वाला, किसी चीज़ को रोकने वाला. और जो चीज़ इंटरप्ट हुई है, जो चीज़ बाधित हुई है, लाइक दैट कि ये आपका क्या है, ये आपका केस है बेटा इंटरप्टेड, और यहाँ किया गया है इंटरप्टिंग. इंटरप्टिंग, ठीक है. इंटरप्टिंग. वाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार. वाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार, इस सेंटेंस में आपका जो इंटरप्टेड है वो आपका लॉन्ग एक्शन है बेटा, और इंटरप्टिंग आपका है शॉर्ट एक्शन. ठीक है, इंटरप्टिंग आपका क्या है, शॉर्ट एक्शन. मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करके समझा देती हूँ. देखो बेटा, while I was
वापस इसे क्लियर ही कर देते हैं, शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देयर आर द टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज इंटरप्टेड एंड सेकेंड इज इंटरप्टिंग. ये चीज़ अच्छे से समझो बेटा. इंटरप्टेड का मीनिंग होता है बाधित होने वाला, और इंटरप्टिंग का मीनिंग होता है बाधित करने वाला. ठीक है. इंटरप्टेड को हम लेते हैं लॉन्ग एक्शन से, लॉन्ग एक्शन. ओके. और इंटरप्टिंग को लेंगे हम शॉर्ट एक्शन से. ठीक है बेटा. देयर आर द टू कंजक्शन विच आर यूज्ड स्पेशली इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाइल एंड सेकेंड वन इज व्हेन. ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए. व्हाइल एंड व्हेन. व्हाइल एंड व्हेन. व्हाइल का यूज किया जाता है लॉन्ग एक्शन के लिए, जहां किसी चीज को क्या किया जा रहा हो बेटा, इंटरप्टेड किया गया हो, बाधित किया गया हो, वहां आप यूज करेंगे किसका, व्हाइल का. और जो चीज बाधित कर रही है, बाधित करने वाला, इट मीन्स दैट इंटरप्टिंग करने वाला, दोज थिंग्स विच आर इंटरप्टिंग इन बिटवीन ऑफ देम, देन वी विल यूज अ व्हेन. और व्हेन का यूज किया जाता है बेटा फॉर शॉर्ट एक्शन. किसके लिए, शॉर्ट एक्शन के लिए. इसके लिए आप क्लियर करेंगे बेटा, शॉर्ट एक्शन के लिए. अब दो चीजें आपको क्लियर हो गई. देयर आर द टू थिंग्स आर दैट इन दिस रूल. इफ योर सेंटेंस past continuous tense that is denote an action which was started before some time in the past. past में जो action start हुआ है, but still, but I think so that is not ended, that had not ended at the same time. उस टाइम पे वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, उस टाइम पे उस वर्क को कंप्लीट नहीं किया गया. ऐसे सेंटेंसेस बेटा किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के. सेंटेंस मैंने आपको अभी समझाया, एक सिंपल सा सेंटेंस था. दिस इज फॉर दैट. While I was driving a car. Okay. Next is my phone rang. My phone rang. समझना बेटा अच्छे से, इसी से क्लियर हो जाएगा आपको. While I was driving, कंटिन्यूटी में जो एक्शन वो कर रहा है पर्सन, क्या है, I was driving. जब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग अ कार. ड्राइव कर रहा था किसको बेटा, कार को. ये क्या है आपका लॉन्ग एक्शन. ये आपका कंटिन्यूटी में पास्ट में चलता आ रहा है. मैंने आपसे क्या कहा, दोज एक्शन विच हैड स्टार्टेड एट द बिफोर ऑफ द सम टाइम इन द पास्ट. ऐसे कहने का मीन सेंटेंस जो आपके पास्ट में स्टार्ट हुए हैं बट हैड नॉट एंडेड एट प्रेजेंट या एज अ सिंपल पार्ट, देन वी विल यूज एज द सेम ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब देखो जरा, व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं ड्राइव कर रहा था किसको, कार को, तभी मेरा फोन बजा. अब देखो किसने इंटरप्ट किया, फोन ने इंटरप्ट किया. तो इंटरप्टिंग तो हो गया बेटा, इंटरप्टिंग तो क्या हुआ आपका, फोन का बजना. ये आपका क्या है, शॉर्ट एक्शन. और शॉर्ट एक्शन का आप किस सेंस में यूज करेंगे, व्हेन सेंस में. मीन्स आप ऐसे सेंटेंसेस में यूज करेंगे व्हेन. सेंटेंस अगर इस वे में भी होता, व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार व्हेन माई फोन रिंग, दैट इज ऑल्सो ओके. इसके बाद भी ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ठीक है. दूसरी चीज आप समझिए, सेंटेंस में अगर आपके पास व्हेन आ जाता है, क्या आ जाता है, व्हेन, बिकॉज दैट इज अ डिनोट टू द शॉर्ट एक्शन. आपको पता है कि व्हेन किसको डिनोट कर रहा है, शॉर्ट एक्शन को डिनोट कर रहा है बेटा. व्हेन का यूज हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म में होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट इसमें फॉर्म यूज होगी. जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में यूज किया रिंग. रिंग कौन सी फॉर्म है बेटा, रिंग रेंग रंग. रिंग रेंग रंग, सेकेंड फॉर्म कौन सी होगी, रिंग. मैंने आपको बताया व्हेन जहाँ भी होगा वो इंटरप्टिंग एक्शन है, शॉर्ट एक्शन है. शॉर्ट एक्शन में आप छोटी सी बात याद रखिए, जहाँ इंटरप्टिंग एक्शन होगा वहाँ आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब. ओके. और जैसे ही आपके पास आ जाए व्हाइल, और सेकेंड वर्ड कंजक्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, एज. while and as both are used same as the past continuous form. इसका हम यूज करेंगे past continuous form में. past continuous का मीनिंग हो गया, यहाँ आपको यूज करनी है V4 फॉर्म. कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बेटा,
वी फोर्थ फॉर्म आप हमेशा यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। लाइक दैट मैंने अभी सेंटेंस लिखा, वाइल आई क्या यूज करेंगे हम, वॉज ड्राइविंग। देखो इंटरप्टेड है आपका ये सेंटेंस, और ये क्या है, ये इंटरप्टेड, इसे इंटरप्ट किया गया, यानी कि ड्राइव कर रहा था ये कार को, इसे तो बाधित किया गया। बाधित करने वाला कौन था बेटा, माई फोन रिंग, जैसे ही मेरा फोन बजा उस टाइम पे, वाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार, जिस टाइम मैं ड्राइव कर रहा था कार को, तभी मेरा फोन बजा, यानी कि मेरे फोन ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मेरा वर्क जो चल रहा था वो कौन सा था, ड्राइव करना ना कार को। और उसके बाद उसने कहा कि तभी मेरा फोन बजा, यानी कि शॉर्ट एक्शन क्या हुआ, फोन का बजना। ओके, यहाँ यूज करेंगे आप व्हेन का जहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा, व्हेन एंड वाइल। वाइल एंड एज बोथ आर द यूज इन अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एज अ वी फोर्थ फॉर्म। जहाँ भी आपके पास वाइल आ जाए या एज का यूज होगा, वहाँ एक लॉन्ग एक्शन होगा, और लॉन्ग एक्शन के ही थ्रू आप क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे किसका, वी फोर्थ फॉर्म का। जरा नेक्स्ट सेंटेंस एक बार, नेक्स्ट एग्जांपल हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वाइल आई वॉज टीचिंग द students, okay,